जय श्री राम। आज हम एक नई प्रस्तुति के साथ आपका आध्यात्मिक कथाएं चैनल में स्वागत करते हैं। आज आप जानेंगे क्यों है राम से बड़ा राम का नाम, एक प्रेरक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। आज के इस सोशल मीडिया युग में जहां लोग अपना अधिकांश समय रील देखने में बिताते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का भी पुनर्जागरण हो चुका है। जहाँ तक प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व और उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं की बात है, तो ये सर्वविदित है कि हिंदुओं के आराध्य श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अयोध्या के राजा रहे श्री राम हिंदुओं के लिए परम आराध्य और धर्मपरायण हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम धर्म के क्षीण हो जाने पर साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा पृथ्वी पर शांति एवं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में देवताओं की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म लिया और राक्षसों का वध कर त्रिलोक में अपनी कीर्ति को स्थापित किया। भगवान श्री राम ने राक्षसों के आतंक से धरती को मुक्ति दिलाई। भगवान श्री राम हिंदू धर्म में परम पूजनीय हैं। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, राम, गुरु के दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने की क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किया किसने? तो वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको सजा नहीं दे पाओगे। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सभी समान हैं। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाणों से दोगे तो मैं अपराधी का नाम और अपराध अवश्य बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है और हनुमान जी ने भी यह स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अपने अमोघ बाण से मृत्यु का दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजलि ने देखा तो वह चकित रह गई और उन्होंने कहा, मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों? माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण आज पूरा हुआ वो अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी मैंने पिलाई थी, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम राम रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या हनुमान को सजा देंगे, पर जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे कोई अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व
राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। उम्मीद है आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वैसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।